यदि आपको 24 मार्च के दिन होने वाले हिंदी के पेपर में वास्तव में अच्छे अंक चाहिए तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में बताए गए हर एक प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा। देखिए, पहला जो प्रश्न है इसमें रिक्त स्थान दिए गए हैं 7 नंबर के, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं टाइम ज़्यादा बर्बाद ना कर रहा हूँ, आंसर इसके टिक मार्क में कर भी दिए हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद में सही विकल्प बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेते चलिए इन सभी का। इसके बाद में यहाँ से देखिए, ये किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता, तो गधे को, ठीक है। सत्य और असत्य है, यहाँ से आपके सत्य और असत्य बढ़िया कर लीजिएगा। इसके बाद में आती है आपकी जोड़ी, और जोड़ी के बाद में है आपका एक वाक्य में उत्तर। तो यहाँ नीचे आंसर इसके दिए गए हैं, बढ़िया से कंप्लीट इन्हें आपको करना है। चलिए, इसके बाद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद में पुस्तकालय का अनुच्छेद है। इसके बाद में आपको देखिए इसी के एक ऊपर से संवाद लिखना है। संवाद आएगा आपका 3 नंबर का। देखिए, संवाद का मतलब ये है कि आपको क्या करना है, बातचीत करना है। बातचीत करेंगे, जैसे दिवाली के ऊपर से बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर माँ और बेटा। तो माँ, दिवाली कब आएगी? बेटा, दिवाली कार्तिक माह में आएगी। फिर बेटा पूछ रहा है यहाँ कितने दिन का त्यौहार होता है? ये 5 दिन का त्यौहार होता है बेटा। पहले दिन क्या होता है? तो इस तरह से ये संवाद है, ठीक है। बढ़िया से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि यही करिएगा, कोई भी एक संवाद अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा आपके हिसाब से बनाकर, ठीक है। चलिए, इसके बाद में वैसे आईएमपी यही संवाद है, पर आपको इनकी भाषा ढाल सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। चलिए, इसके बाद में रसखान जी का जीवन परिचय आया, तो यहाँ पर रसखान जी की रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। इसी तरह माखनलाल चतुर्वेदी, और इसके बाद यहाँ से बढ़िया तरीके से कर लीजिएगा और अच्छे से करिएगा। देखिए, यहाँ से यहाँ पर संदर्भ प्रसंग व्याख्या है, और फिर इससे बाद में एक बार और संदर्भ प्रसंग व्याख्या है। थोड़ा सा पेज का स्क्रीनशॉट लेते इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो आप थोड़ा सा इसे पढ़ लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद बधाई पत्र है, तो बधाई पत्र यहाँ से कंप्लीट कीजिएगा। और बधाई पत्र के नीचे आपका है शाला शुल्क मुक्ति, यानी कि आपकी जो फीस है वह माफ करनी है, इसके लिए आवेदन पत्र आपको देना है। बहुत ही सिंपल है हिंदी का पेपर, ऐसा कुछ आपको शंका करने की आवश्यकता नहीं कि इसमें क्या होगा क्या होगा। ये ऐसा पेपर है कि जिसमें आप चाहो तो 80 में से 80 अंक प्राप्त कर सकते हो, पर आपको एक तरीके से पढ़ना पड़ेगा, पैटर्न के आधार पर पढ़ना पड़ेगा। तो यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए ही मेहनत करते हैं, थोड़ा सा आप हमारा भी सहयोग करिए। चलिए, अब यहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए हैं। मैंने अथवा का भी बढ़िया से सॉल्यूशन दिया हुआ है, बढ़िया तरीके से करिएगा। देखिए, इस चैनल पर आपको कभी मूर्ख नहीं बनाया जाएगा, विश्वास रखिएगा। ये पेपर में आएंगे, पर ये नहीं बोला मैंने कि यही रियल पेपर है। मैं बोल रहा हूँ कि 4 मॉडल सेट आपको बताऊँगा जिसमें से आपका रियल पेपर बनेगा, ठीक है। भरोसा है तो कर लीजिएगा, अन्यथा रहने दीजिएगा। ये आपका सेट बी चल रहा है। सेट ए मैंने पहले वीडियो में बता दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। बढ़िया तरीके से करते लीजिएगा। इसके बाद में यहाँ से देखिए, महाकाव्य किसे कहते हैं? हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम देना है आपको, तो रामचरितमानस दे देना, तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है, कामयानी जयशंकर प्रसाद। इसके बाद में विभत्स रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण देना है। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा देनी है उदाहरण सहित। दोहा छंद की परिभाषा देनी है उदाहरण सहित। बढ़िया से ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि जो हर वर्ष आते भी है, ऐसा नहीं है कि ये आईएमपी मेरी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, जो आगे से ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो सारे प्रश्न हैं ये, ठीक है। चलिए, इसके बाद में आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों में आज क्या परिवर्तन आया है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में महादेवी वर्मा जी का क्या है, रचनाएं आपको लिखनी है। महादेवी वर्मा जी की रचनाएं, भाषा और शैली, और साथ ही साथ इनका साहित्य में स्थान। इसी तरह से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आपको रचनाएं देनी है, और ये भाषा, और ये हो गई इनकी शैली। चलिए, इसके बाद में है अगला, ईद का चांद होना और हौसला पस्त होना, ये सारे मुहावरे हैं, इनका आपको अच्छे से प्रयोग भी करना है। 4 निपात शब्द लिखने हैं। इसके बाद में यहाँ से देखिए क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए हैं। पाठी मुक्तक और गे मुक्तक में कोई 3 अंतर। इसके बाद में रस के अंगों के नाम, और बढ़िया से ऐसे इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेते चलिए। मुहावरा, इसके बाद में मुहावरे का प्रयोग है, और यहाँ से आपका एक अध्याय से शुरू हो गया है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में
ये यहाँ से अनुच्छेद लिखना है एक किसी के ऊपर। तो ये पहला हो गया मूल्य वृद्धि या महंगाई की समस्या, दूसरा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।